बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, ईद कुर्बा है। कुर्बानी का गोश्त बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। आज का जो नुस्खा है कुर्बानी का गोश्त, फौरी हजम नुस्खा, जादू की तरह। गोश्त से परहेज करने वालों जो लोग हैं ना, वो गाय, ऊंट, कट्टा, बकरा, दुम्बा पेट भर कर खाएं और करें फौरी हजम। नाज़रीन, जिन लोगों को गोश्त से एलर्जी है, गोश्त नहीं खाते हैं, बीपी के मरीज हैं, कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, यूरिक एसिड के मरीज हैं, या वैसे डॉक्टर हैं जिनको गोश्त से मना किया है, घबराते हैं कुर्बानी के गोश्त से परहेज करते हैं, उनके लिए ये अल्लाह की तरफ से बेहतरीन तोहफा है। खाएं, बनाएं और मेरे लिए दुआ करें। नाज़रीन, ईद कुर्बा पे मैदे के मरीज, बीपी हाई के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज और गोश्त से परहेज करने वाले लोग जो है ना, इस नुस्खों को बनाकर इस्तेमाल करें और फिर खाएं पेट भर कर गोश्त। ऊंट का, गाय का, कट्टे का, बकरे का, दुम्बे का, और इसे करें फौरी हजम। ना तबीयत में इंशाल्लाह भारीपन होगा, ना सीने की जलन होगी, ना गैस होगा, ना बीपी हाई होगा, ना इंशाल्लाह तेजाबियत होगी, ना कब्ज होगा, ना मुंह का खुश्क होना जो कि शुगर वालों को होता है होगा, ना इंशाल्लाह घबराहट होगी, ना बेचैनी होगी, ना उल्टी होगी, ना मतली होगी। इंशाल्लाह हर मौसम में, हर उम्र में और हर मिजाज के जो लोग हैं, बूढ़े हों, जवान हो, खवातीन हो, बच्चे हों, सबके लिए मुफीद है। साइड इफेक्ट से कतई पाक है। गोश्त के नाम से डरने वाले, परहेज करने वालों के लिए ईद कुर्बा का खास तोहफा इंशाल्लाह ताला मैदा और जिगर को मजबूत करके लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, वाकई लक्कड़ हजम, पत्थर हजम करने वाला काम करता है। सफूफ हलक से उतरता है और मैदे में जाता है, ठंडक जैसे उतर जाती है, फरहत का एहसास होता है, डकार आ जाती है और सब कुछ खत्म। गैस, तेजाबियत, जलन जो कुछ भी है फौरी खल्लास। इंशाल्लाह ताला नुस्खा बनाएं और गोश्त के साथ ईद कुर्बा फुल एंजॉय करें और दुआएं करें मेरे लिए। नाज़रीन, नुस्खा नोट फरमा लें। काली मिर्च 1, काला नमक 2, सौंठ 3, सफेद जीरा 4, नौशादर 5, गेरू इंडियन 6, मीठा सोदा 7, सब्ज इलायची 8। ये 8 चीजें हर एक 25 ग्राम लेनी है। नवी चीज इसमें डालनी है सते पुदीना, जिसे मेंथोल बोलते हैं। और एक चीज और है सते अजवाइन, यानी सते पुदीना और सते अजवाइन, ये दोनों जो है हर एक 2 ग्राम लेनी है। टोटल चीजों को इकट्ठी बारीक पीसना है, बारीक पीस के कपड़ छन करना है। जिन लोगों को कपड़ छन करने का तरीका नहीं पता, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां सर्च कर लें, दबा कपड़ छन करने का तरीका। तो बिल्कुल बारीक सफूफ करना, जितना बारीक करेंगे उतना मजा आएगा। जनाब, इसको कपड़ छन कर लिया और किसी शीशे की एयर टाइट बोतल, खुली बोतल में रखें, चाहे प्लास्टिक की हो, शीशे की हो। वजह यह है कि ये नमी जज्ब करता है और थोड़ा सा इसमें लिक्विड बन सकता है। अगर ये नमी जज्ब भी करे तो खराब नहीं होता, लेकिन बेहतर है से आप फ्लॉप में रखें तो आपकी दवा तैयार है। जादू असर कुर्बानी का गोश्त हजम करने की दवा आपके पास तैयार है। नाज़रीन, जो खाने का तरीका है वो नोट फरमा लें। इस्तेमाल इसका ये हर खाने यानी गोश्त खोरी के बाद 3 उंगल, 1 2 3 उंगल की चुटकी, 2 चुटकियां मुंह में डालें और 1 ग्राम मिकदार समझ लें। अगर चुटकी समझे तो 3 उंगली की 2 चुटकियां, अगर नाप के खाना चाहें तो 1 ग्राम मिकदार। एक दफा जब आप गोश्तखोरी करें तो ताजा पानी के 1 घूंट से उसको अंदर कर लें। इंशाल्लाह ताला जो है ना, वो लक्कड़ हजम, पत्थर हजम हो जाएगा। जब भी गोश्त खाएं, गोश्तखोरी करें तो 2 उंगल की चुटकी डालें। बच्चों को मिकदार आधी दे दें। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, सफूफ खाने का एक तरीका और भी है। 2 से 3 चुटकी जो आगे आपके गोश्त पड़ा हुआ है या जो भी चीज पड़ी हुई है उसके ऊपर डालें, मजा दुबाला हो जाएगा, मजा आ जाएगा इतना जबरदस्त। तो उस गोश्त बजाय इसके ऐसे खाने के उस गोश्त के ऊपर डालें और रोटी से खाएं। तो दोनों सूरतों में खा सकते हैं, गोश्त के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं और खाने के साथ भी खा सकते हैं। 2 चुटकी यानी 1 ग्राम की दवा। इंशाल्लाह ताला खाते ही फौरी डकार आएगी, मैदा खुश हो जाएगा और फौरी हजम हो जाएगा। नाज़रीन, याद रखें कि बल्कि नोट फरमा लें, गोश्त खाएं जरूर मगर हद से तजाविज ना करें। याद रखें, किसी भी चीज का हद से ज्यादा इस्तेमाल जो है ना, वो नुकसान का बाइस होता है। गोश्त खोरी की हविस का शिकार ना बने और एतदाल से गोश्त खाएं। बेशक पेट भर के खाएं, एतदाल से खाएं।
और साथ इसके सलाद वगैरह का इस्तेमाल भी करें, ठीक है। इसके अलावा गोश्त को अच्छी तरह गला के खाएं और मिर्च मसाले कम करके खाएं। जितना भी गोश्त खाएंगे ना इंशाल्लाह ताला हजम होगा, लेकिन ख्याल करें कि हद से तजाविज ना करें। कभी आप यहां तक भर के खा लें तरसे हुए, जैसे को होता है ना कि रोजे के बाद बंदा गिजा की तरह पड़ता है। नॉर्मल तरीके से खाएं, पेट भर के खाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपको गोली की तरह काम करेगा। तो नाज़रीन किराम, ईद कुर्बा का तोहफा मेरी तरफ से कबूल फरमाएं। जिस तरह मैं कहा करता हूँ इसे बनाएं, खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते जिंदगी आने वाली किसी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।